हम लोग पढ़े लेसन 4 केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 9 तक देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 10, सही ना जी। लेक्चर 10 में क्या पढ़ने जा रहे हैं? आर्हेनियस इक्वेशन। हम लोग पढ़ रहे थे रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड कैसे करता है। उसी में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, यह क्या बोला देखिए, actual depend of rate constant on the temperature is represented by Arrhenius equation। देखिए, आर्हेनियस ने बताया कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर किस प्रकार से डिपेंड करता है। उन्होंने एक अपना इक्वेशन बताया, जो इक्वेशन है k बराबर a इंटू ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, आर्हेनियस ने बताया कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक्चुअल किस प्रकार से डिपेंड करता है। वही ने एक अपना क्या दिया, इक्वेशन दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं। एक्चुअल डिपेंड ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन द टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर्हेनियस इक्वेशन के बराबर ए इंटू ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, अब इसमें के क्या है, तो के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, ए क्या है, तो ए को बोलते हैं आर्हेनियस पैरामीटर कॉल्ड फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये क्या है, ये को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, आर क्या है, आर को बोलते हैं गैस कांस्टेंट। ठीक है, जो 11th क्लास में पढ़े थे गैसियस चैप्टर। टी क्या है, टी को बोलते हैं टेम्परेचर इन केल्विन में। ठीक है, और ई जो है कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 2.71। ठीक है, देखिएगा नोट के पहला पॉइंट, हायर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी स्मॉलर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। यदि हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट जो है क्या करता है, डिक्रीज करता है। दूसरा, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियल विथ राइज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेट कांस्टेंट है क्या होता है, बढ़ता है। कैसे, एक्सपोनेंशियल ई के पावर में। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिएगा, प्लॉट showing the variation of rate constant K with temperature T are given below. The plot that follows Arrhenius equation ए में ऑप्शन है टी के, बी में है टी के, सी में है टी के, और डी में है टी की। बोलिए आंसर कौन हो? अभी जस्ट बताया थे कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक्सपोनेंशियल क्या इंक्रीज करता है। आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखिए, व्हेन टी बराबर इंफिनिटी देन के बराबर ए। ठीक है,
दिखाते हैं, देख लीजिए। क्या हम लोग जानते हैं, वी नो डैट के बराबर ए इंटू ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, क्या रखना है, व्हेन टी बराबर इन्फिनिटी, तो के बराबर ए इंटू ई के पावर माइनस ई ए बाई आर इंटू इन्फिनिटी। तो के बराबर ए इंटू ई के पावर माइनस ई ए बाई इन्फिनिटी। तो के बराबर ए इंटू ई के पावर, इन्फिनिटी से भाग देंगे क्या, 0 हो जाएगा। तो के बराबर ए इंटू ई के पावर 0 1, यानी के बराबर क्या मिला, ए मिला। ठीक है, क्या देखें कि एट इनफाइनाइट टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू आर्हेनियस पैरामीटर। लिख दे, क्या लिखेंगे, एट इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू आर्हेनियस पैरामीटर, आर्हेनियस पैरामीटर। ठीक है, ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 3। अब हम लोग देखेंगे 4th नंबर, मिटा दे। अब देखेंगे चौथा ना जी, तीसरा हो गया, चौथा नंबर। वी नो डैट के बराबर ए इंटू ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, दोनों तरफ एल एन ले लीजिए। टेक एल एन ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा एल एन के, ये हो जाएगा एल एन ए इंटू ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी, हो जाएगा एल एन के बराबर, इंटू में है प्लस में हो जाएगा एल एन ए प्लस एल एन ई इंटू माइनस ई ए बाई आर टी, हो जाएगा एल एन के बराबर एल एन ए, ठीक है, माइनस ई ए बाई आर टी इंटू एल एन ई। एल एन ई का वैल्यू 1 होता है, तो हो जाएगा एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, अब एल एन को लॉग में बदल दीजिए। ठीक है जी, तो हो जाएगा 2.303 लॉग के 2.303 लॉग ए माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2.303 कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, लॉग के बराबर 2.303 लॉग ए बटा में 2.303 इधर भेज दिए, माइनस ई ए बटा में 2.303 इंटू आर टी। ठीक है, इसे क्या हो गया, कट गया, तो आपका आ जाएगा लॉग के बराबर, ठीक है, माइनस ई ए बटा में 2.303 आर इंटू 1/t, इसको सजा के लिख दिए, प्लस लॉग ए। ठीक है, यही आपका इक्वेशन मिल गया। किस फॉर्म में मिला जी, ठीक है, लॉग के बराबर माइनस ई ए बटा में 2.303 आर इंटू 1/t इंटू लॉग ए। ई आपका हो गया वाई, ई आपका हो गया एम, ई आपका हो गया एक्स, ठीक है, ई आपका हो गया सी। अगर हम लोग इसका ग्राफ खींचना चाहें किसके किसके बीच, तो 1/t के बीच, 1/t आपका x है और log के बीच। ठीक है, स्लोप जो है कैसा है, निगेटिव है, तो आपका ग्राफ यही ना हो जाएगा जी।
ठीक है, ये आपका स्लोप हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्लोप, माइनस ई बटा में 2.303 इंटू आर। कोई दिक्कत? और लॉगे जो है क्या इंटरसेप्ट है, यहाँ का पॉइंट क्या में होगा, लॉगे होगा। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। अब हम लोग देखेंगे पांचवा प्रॉपर्टी, मिटा दे। पांचवा नंबर देखिएगा, मान लीजिए लेट K1 बराबर रेट कांस्टेंट एट T1 केल्विन, ठीक है, एंड K2 बराबर रेट कांस्टेंट एट T2 केल्विन। देखिए K1 जो है रेट कांस्टेंट है T1 केल्विन पर, और K2 जो है रेट कांस्टेंट है T2 केल्विन पर। देन क्या हो जाएगा जी, अगर उस इक्वेशन में हम लोग रखना चाहें तो लॉग K1 बराबर माइनस ए बटा में 2.303 आर इंटू 1 बटा T1 प्लस लॉग ए, इक्वेशन नंबर 1, एंड लॉग K2 बराबर माइनस ए बटा में 2.303 आर इंटू 1 बटा में T2 प्लस लॉग ए, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग हटा दीजिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा जी, लॉग K2 माइनस लॉग K1। अब इसमें से इसको घटाना है जी, तो ये तो काट के कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस ए बटा में 2.303 आर इंटू 1 बटा में T2 माइनस ए बटा में 2.303 आर इंटू 1 बटा में T1, क्योंकि लॉगे लॉगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, आप बच जाएगा आपका लॉग K2 बटा K1 बराबर, ठीक है जी, क्या हो जाएगा, माइनस ए बटा में 2.303 आर इंटू 1 बटा में T2 प्लस ए बटा में 2.303 आर इंटू 1 बटा में T1। तो लॉग K2 बटा K1 बराबर ए बटा में 2.303 आर इंटू 1 बटा में T1 माइनस 1 बटा में T2। ठीक है, यही आपका क्या मिल गया, इक्वेशन मिल गया। क्या इक्वेशन मिला कि लॉग K2 बटा K1 बराबर ए बटा में 2.303 आर इंटू 1 बटा में T1 माइनस 1 बटा में T2। ठीक है, लिख लीजिए। अगला देखिएगा, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, यही ना जी, कैटालिस्ट होता क्या सबसे पहले। ठीक है, देखिए कैटालिस्ट का मतलब होता है जोरन देना। कहने का मतलब कि मान लीजिए दो आदमी हैं, अभी दोनों के बीच में बहसाबाजी चल रहा है। ठीक है, एक आदमी आया बोला कि देखो नहीं तुमको कल गाली दे रहा था, तो अब उन दोनों के बीच लड़ाई क्या हो गया, तेज हो गया, किसके वजह से, तो ये जो आदमी बोला कि कल गाली दे उसके वजह से ये उन दोनों के बीच में किसका काम किया, तो कैटालिस्ट का काम किया। यानी हम लोग कैटालिस्ट का हिंदी होता है उत्प्रेरक, यानी जो रिएक्शन है उसको तेजी से क्या कर देना, बढ़ा देना, लेकिन अपने खुद पार्टिसिपेट नहीं होना। देखिए तो क्या होता है, इन जनरल अ कैटालिस्ट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग द रिएक्शन। कह रहा है कि कैटालिस्ट का वर्क क्या है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना विदाउट इन्वॉल्विंग द रिएक्शन, लेकिन वह खुद क्या रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो देखिए, द फेनोमेनन ऑफ इंक्रीजेज इन द रेट विथ द हेल्प ऑफ कैटालिस्ट इज नोन एज क्या, कैटालिस्ट। अब जिसके कारण रेट बढ़ा, ठीक है, उसी के घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, मान लीजिए कि ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है,
इधर आपका रिएक्शन पाथ है, ठीक है। ए आपका रिएक्टेंट है और ए आपका प्रोडक्ट, ठीक है। एक ए आपका रिएक्शन हुआ जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ई है, और एक आपका रिएक्शन यह हुआ जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ई ए डैश है। ये डैश, ठीक है। तो आप ही बताइए कौन फास्ट हुआ है। देखिए इसको होने में टाइम लगा, इसका मतलब कि इसमें कैटालिस्ट भाग नहीं लिया है, अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट। लेकिन ये देखिए थोड़ा सा रिएक्शन क्या हो गया, फास्ट हो गया, देखिए नीचे से गया, इसका मतलब कि जल्दी प्रोडक्ट बना है। ये जो आपका रिएक्शन भाग लिया है प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो गैपिंग है इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच, ठीक है जी। क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। कोई दिक्कत? तो देखिए कैटालिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया लेकिन डेल्टा एच पर कोई डिपेंड नहीं किया। इस केस में कैटालिस्ट का कोई यहाँ मतलब नहीं है। तो कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है जबकि डेल्टा एच को क्या करता है, कांस्टेंट रखता है, ठीक है। तो नोट करके पॉइंट लिखिएगा। हो गया, मिटा दे, लिखिएगा नोट करके। नोट करके अ कैटालिस्ट डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अ कैटालिस्ट डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरा, अ कैटालिस्ट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। लेकिन डेल्टा एच वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हुआ। यही इतना था क्या, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। अब आगे कुछ खत्म हो गया हम लोग का चैप्टर, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो जान लीजिए। तो अब हेडिंग देंगे हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, मिटा दे। अब हेडिंग देंगे हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये आपका ए से पी है, जो ऑर्डर है वह कितना है, 2, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि रेट लॉ से जो रेट हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी, एंड एक और जो रेट लॉ से रेट कितना हो जाएगा, के इंटू ए के पावर 2, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से माइनस डी ए बाई डी टी बराबर के इंटू ए के स्क्वायर, ठीक है। इधर आ जाएगा, वो बाहर चल जाएगा, तो माइनस डी ए बाई ए के स्क्वायर बराबर के डी टी। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, मिटा दे। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, माइनस डी ए बाई ए के स्क्वायर बराबर के डी टी, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर के बाहर निकल जाएगा, तो माइनस ए के पावर माइनस 2 इंटू डी ए और के डी टी। जब टाइम 0 होगा तो सी आई होगा, और जब टाइम टी होगा तो ये कितना होगा, सी टी होगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस, इंटीग्रेशन करिए, ए के पावर माइनस 2 प्लस 1 बटा में माइनस 2 प्लस 1 सी आई से सी टी के टी 0 से टी, तो हो जाएगा माइनस, बोलिए जी,
तो a के पावर -1 बटा में -1 और ci बटा में ct इंटू के और t -0। ठीक है, माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 1 बटा a ci ct बराबर के टी। तो हो जाएगा 1 बटा में ct माइनस 1 बटा में ci इजकल टू के। ठीक है, इसका मतलब कि हम लोग का यहाँ से इक्वेशन मिलेगा 1 बटा ct बराबर के टी प्लस 1 बटा में ci। यही सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का क्या है जी, फार्मूला मिला। ठीक है, जब ग्राफ खींचना चाहेंगे खींच लीजिए। ये हो जाएगा 1 बटा में ct टाइम t हो गया, के पॉजिटिव है ना जी, पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसे जाएगा, इस टाइप से जाएगा। ठीक है, आगे दें हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, मिटा दे। हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, क्या मिला हम लोग को, वी नो डेट 1 बटा ct बराबर के टी प्लस 1 बटा में ci। ठीक है जी, बताते थे कि हाफ लाइफ में क्या होता था, व्हेन t बराबर t हाफ देन ct जो होता है ci बाई कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो हो जाएगा 1 बटा में ci बाई 2 बराबर के टी हाफ प्लस 1 बटा में ci। तो 2 बटा में ci माइनस 1 बटा में ci बराबर के टी हाफ। तो 1 बटा में ci बराबर के टी हाफ। ठीक है जी, तो यहाँ से आपका टी हाफ का फार्मूला मिलेगा, टी हाफ बराबर 1 बटा में के इंटू सी आई। इसका मतलब कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लिख सकते हैं नोट करके, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन half life is inversely proportional to the initial concentration। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे nth ऑर्डर का हाफ लाइफ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, नोट के दूसरा, हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। nth ऑर्डर रिएक्शन कितना हो जाएगा जी, टी हाफ बराबर 2 के पावर n माइनस वन बटा में n माइनस 1 ci के पावर n माइनस 1 इंटू की। ठीक है, कहने का मतलब कि टी हाफ जो होता है वह 1 बटा ci के पावर n माइनस 1 के समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, द रेट ऑफ रिएक्शन doubles when it temperature change from 300 केल्विन से 310 केल्विन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सच रिएक्शन में भी कितना हो जाए। सॉल्यूशन कहता है कि रेट कांस्टेंट को डबल किया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज करके, जब टेम्परेचर क्या 300 केल्विन से 310 केल्विन करते हैं, गिवन
T1 बराबर 300 केल्विन, तो K1 बराबर K, ठीक है, एंड T2 बराबर 310 केल्विन, देन K2 बराबर 2K, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो डैट log K2 बटा K1 बराबर ये बटा में 2.303 R इंटू 1 बटा T1 माइनस 1 बटा T2, रख दीजिए, ठीक है। log 2K बाई K बराबर ये बटा में 2.303, आर का वैल्यू होता है 8.314, 1 बटा में 300 माइनस 1 बटा में 310, ठीक है। log 2 बराबर ये बटा में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 19.147, और ये जगह 300 गुने 310, 310 माइनस 300, log 2 बराबर ये बटा में 19.147 इंटू 10 बटा में 300 गुने 310, ठीक है जी। एगो से वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। log 2 का वैल्यू जो था 0.301 था, ये बटा में 19.147 इंटू 1 बटा में, ठीक है, गुना कीजिएगा तो आपका आया था, कितना आया था इसका गुना जी, 31 तिया एगो से वो कटिएगा तो 31 तिया 93 और 2 जीरो और था, यही ना जी, 9300 हो जाएगा। तो गुना कीजिएगा तो ये बराबर 0.301 इंटू 19.147 इंटू कितना 9300, टोटल आपका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 51.357, ठीक है। देख लीजिए कितना आएगा, 51,357 इंटू 8602 बदलिएगा तो आ जाएगा आपका 53 है जी, मिला लीजिएगा 578.19 जूल मोल इनवर्स, बदलिएगा तो 53.5 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। यही क्या हो गया आंसर, लिख लीजिए।